हाय एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर जब भी हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है और हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है, फंस जाते हैं। 6 मेथड होते हैं हमारे पास, और उस 6 में भी मैंने लास्ट टाइम दिखाया था बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन उसी से ही बचने के लिए, बड़े बड़े हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल से बचने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। पहले मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा, जिसको नहीं इंटरेस्ट छोड़ दो डेरिवेशन, सीधा मेथड पे आ जाओ। तो कुछ वीडियो स्किप कर देना, वैसे मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उतनी वीडियो स्किप कर देना और सीधा क्वेश्चंस पे चले जाओ। मैं मेथड बताऊंगा, उससे क्वेश्चन कर लो। बट जिसको प्रूफ देखना है, प्रूफ से और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इसलिए प्रूफ भी देख लेना, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होने वाला है, एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव की। तो p ऑफ x यहां पे आ जाएगा dy बाई dx प्लस में q ऑफ x यह आ जाएगा y इक्वल टू r ऑफ x मान लेते हैं, r ऑफ x। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें r इस बार कुछ भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अपने पास, ठीक है। बात समझ आ रही है? हाँ, कुछ भी मतलब इंटीग्रेशन तो एटलीस्ट हो जाएगा ना, ये भी नहीं कि कुछ भी डाल दे तुमने, कुछ भी ऐसा नहीं। यहां तक समझ आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें पहला स्टेप जो होता है ना, मान लो मैंने इसको सॉल्व किया और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के, आई होप कि सबको पता होगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है। और ये इक्वेशन ना तीन टाइप के हम लेने वाले हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। ये तीन टाइप की इक्वेशन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। मेनली जो हम सॉल्व करने वाले हैं, वैसे तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से बहुत ज्यादा चीजें बनने वाली, वो मैं प्रैक्टिस सेशन में लूंगा। जब मैं प्रैक्टिस सेशन बनाऊंगा ना एक, उसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के और भी ज्यादा वाइड एग्जांपल्स लेने वाला हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही तो आलतू फालतू तो कोई लेने नहीं वाला। तो मेनली इसमें जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, मतलब मेनली जो तीन टाइप की इक्वेशन आती है देखने को मिलती है। एक तो होती है सिंपल, जो कि मैंने तुम्हारे सामने लिखी हुई है, जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाके देख लो। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद लीनियर कोफिशिएंट्स, सॉरी, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और फिर एक मैंने वीडियो बनाई होगी कॉशी ऑयलर इक्वेशन, कॉशी ऑयलर इक्वेशन। फिर मैंने एक वीडियो बनाई होगी लेजेंड्रेस इक्वेशन। तो ये तीन लेक्चर जो पहले जा चुके हैं, आई वुड सजेस्ट कि तुम उसे पहले देख लो, वरना आज की वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले ये वाली वीडियो जाके देख लो। अगर देख ली है और पहले नोट्स बना चुके हो सारा, तो फिर आ जाओ करते हैं इसको। सबसे पहला काम तुम्हें निकालना होता है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन से क्या बनता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें मिलती है CF। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और मान लो वो CF हमारे पास आ चुका है कुछ ऐसा, y इज इक्वल टू C1u प्लस C2, इसको u नहीं मानते, मान लो C1y1 प्लस C2y2। तुम्हें पता है ये जो y1 एंड y2 है ना, दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब अगर मैं y1 को उठा के यहां पटक दूंगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, y2 को उठा के यहां पटक दूंगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आ जाओ फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा। अब मुझे क्या करना होगा, मैं सपोज करता हूं मुझे नहीं पता पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, मैंने मान लिया मुझे नहीं पता, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है सर। सपोज पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारे पास कुछ ऐसे टाइप है, सपोज पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारे पास है वो कुछ ऐसी टाइप का, y इज इक्वल टू a ऑफ y1 प्लस b ऑफ y2, ऐसी टाइप का है। लेकिन इस बार दिक्कत पता क्या है, ये जो a और b है ना, दीज आर ऑल्सो द फंक्शंस ऑफ x। ये मैं मान के चल रहा हूं, a इज अ फंक्शन ऑफ x, b इज अ फंक्शन ऑफ x। इस चीज को मान के, क्योंकि मैं अब इसकी डिफरेंशिएशन करने वाला हूं, और ये जो इसके पैरामीटर्स है या इसके जो कोफिशिएंट्स है वो भी चेंज होंगे विद x। इसीलिए इसका मेथड का नाम क्या होता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसके पैरामीटर भी वेरिएट करेंगे, मतलब वेरी करेंगे, चेंज होंगे x के साथ। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। बात समझ आ गई? ये तो चलो नामकरण हो गया इसका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला हूं, y डैश इक्वल टू a डैश y1, चेन रूल लगा रहा हूं, a y1 डैश प्लस b डैश y2 प्लस b y2 डैश। अब मैं नेक्स्ट स्टेप यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं तो इस इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, चूज a डैश एंड b डैश सच दैट। अब ये कैसे चूज करने होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और बहुत इजी। बस एक ही इस पूरे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हमारे पास क्वेश्चन है कि a डैश b डैश को हम फाइंड आउट कर ले,
ए डैश बी डैश ने ए बी को फाइंड आउट कर ले, दैट्स इट। यही हमारे पास इसका मेन लॉजिक, मेन इसका जो काम होगा वो यही होगा, ठीक है। चूज ए डैश एंड बी डैश सच दैट ये हमारे पास होगा ए डैश y1 प्लस बी डैश y2 इज इक्वल टू 0। हमें ए डैश और बी डैश ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाए, आपस में 0 हो जाए मिलके। अब कैसे चूज करना है वो बताया जाएगा, बट फिलहाल के लिए लेट अस से दिस इक्वेशन इज नंबर 1। अगर मैं इसको यहां पे पुट कर दूं तो हमारे, मान लो मेरे को मिल गए तो यहां पुट कर दो, इन दोनों का सम 0, इन्हें हटा दो तो ये मिलेंगे ए y1 डैश प्लस बी y2 डैश। डिफरेंशिएटिंग वन मोर टाइम, ए डैश y1 डैश प्लस ए y1 डबल डैश प्लस बी डैश y2 डैश प्लस बी y2 डबल डैश। अब बड़े ध्यान से देखना, मेरे को y पता लग गया, हाँ, मेरे को y डैश पता लग गया, हाँ, y डबल डैश पता लग गया, हाँ, तीनों इसमें डाल दो। अरे तीनों इसमें डाल दो, यही तो हमारे पास y डैश y डबल डैश, तीनों इसमें डाल दो तो देखते हैं क्या होता है। आ जाओ साथ में देखेंगे। यह हमारे पास आ जाएगा, इस इक्वेशन को मैं रब नहीं करने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 1 को, तो इसमें वैल्यू डालेंगे तीनों की, तो हमारे पास बन जाएगा ए डैश y1 डैश प्लस, थोड़ी जल्दी करते हैं, ए y1 डबल डैश प्लस बी डैश y2 डैश प्लस बी y2 डबल डैश। बात समझ आ गई? ये तो y2 डैश की वैल्यू है। अब हमारे पास p आएगा, p के बाद dy बाई ये डाल दो, a y1 डैश प्लस b y2 डैश प्लस q के साथ डालना है y हमारे पास आ रहा था a y1 प्लस b y2, फिर हमारे पास इज इक्वल टू में क्या आ रहा था r, इज इक्वल टू में क्या आ रहा है r। अब देखना ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं इनको ना टर्म्स को ऐसे कंबाइन कर देता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब तुम कहोगे सर आपकी मर्जी, आप बोर्ड को कुछ भी लिख सकते हो। इस पूरे में से a को कॉमन ले लो, a को कॉमन ले लो, जितनी भी इक्वेशन में a दिख रहा है सब में से a को कॉमन लिया तो मेरे को दिख रहा है y1 डबल डैश, यहां से a को कॉमन लेंगे प्लस में p y1 का डैश प्लस q y1 प्लस, अगर मैं पूरी इक्वेशन में से b को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा y2 डबल डैश, यहां से प्लस p, यहां से p हमारे पास आ जाएगा y2 डैश प्लस में हमारे पास q y2 इज इक्वल टू में r। अब एक बात सुनो, मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताई थी, दिस y1 एंड y2 आर दी सॉल्यूशंस। अगर ये हमारे पास सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। ये जो y1 और y2 है ये क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन। कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन मतलब इसको अभी r को भूल जाओ, ये वाली जो इक्वेशन है ना, अगर मैं इसमें y1 डालूंगा तो सेटिस्फाई कर देगा, सेटिस्फाई मतलब इसको 0 बना देगा। अगर मैं इस इक्वेशन में जो दिख रही है तुम्हें, इसमें y2 डालूंगा इसको 0 बना देगा। सर इस लॉजिक से अगर आप इसमें सिंस y1 एंड y2 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन स्टार देयरफॉर, अगर मैं इसमें y1 डालूंगा तो क्या होगा, यह आ जाएगा y2 डबल डैश प्लस p y2 डैश प्लस q y2 इक्वल टू 0। बात समझ पा रहे हो? इसको मैं दिमाग में रख लेता हूं, ठीक है। यह हमारे पास आ जाएगा ऐसे y1 डबल डैश प्लस उसमें डाल दो p y1 डैश प्लस q y1 इक्वल टू 0। अब तुम कहोगे सर आपने इक्वल टू 0 क्यों डाला? क्योंकि बेटा ये ना y1 y2 जो है वो जनरल सॉल्यूशन नहीं है, वो पूरी इक्वेशन को थोड़ी सेटिस्फाई करेंगे, वो तो खाली इतने पोर्शन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि वो जनरल सॉल्यूशन नहीं है, वो तो CF है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसको डाइजेस्ट करना ध्यान से, और नहीं समझ आ रही तो लास्ट की वीडियोस देखना, वरना नहीं समझ आएगा। इस हिसाब से तो तुम कहोगे सर फिर तो ये गया और ये भी गया, इनकी जगह 0 0 रख दो, बिल्कुल सही कह रहे। तो हमें यहां से जो इक्वेशन बची हुई है वो लिख देते हैं a डैश y1 डैश प्लस b डैश y2 डैश इक्वल टू r, और दूसरी अभी जो मैंने इक्वेशन यहां से हटा दी थी वो आई थी a1 डैश y1 प्लस b डैश y2 इक्वल टू 0। These are the two equations.
इन इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये y1 डैश y1 y2 डैश y2 इन सारों को जब हम सॉल्व कर ले, मतलब यहां से a डैश b डैश हमें मिल जाएंगे। दो लीनियर इक्वेशन है, करा हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 10th 11th क्लास में चैप्टर, हाँ वही वाला। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, a डैश b डैश कैन बी फाउंड, कैन बी फाउंड। बात समझ आ गई? एक बार a डैश b डैश आ गए तो क्या a b निकालोगे? हाँ सर निकाल लेंगे। कैसे? इंटीग्रेशन करके। अरे डेरिवेटिव हटाना है तो इंटीग्रेट कर दो। a b कैन बी नोन, a b कैन बी नोन। और एक बार मेरे पास a b आ गया तो ये a b कहां पे उठा के रख दूंगा, जो मेरे पास स्टार्टिंग में इक्वेशन में मान के चला था, जो मैं ये ब्लू वाले से लिख देता हूं, जो मैं अब लिखने वाला हूं y इज इक्वल टू a y1 प्लस b y2। इसमें a और b की वैल्यू डालूंगा, दैट इज इट, हो गया अपना क्वेश्चन। तुम तो कहोगे सर हाथ जुड़वा लो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में छोड़ के आएंगे। इतना बड़ा मेथड अगर हमें करने को मिले तो फिर तो छोड़ के ही आएंगे। मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक का मैं तुम्हें प्रूफ तो नहीं कराऊंगा, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक तुम्हारे ये समझ आ गया। यहीं से ही आगे मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो डेरिवेशन में तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगा, और डेरिवेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट था। ये जो मैंने तुम्हें कराया ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पहले लाया करूंगा तो उसमें ये डेरिवेशन से भी कुछ क्वेश्चन कराया करूंगा, इसलिए तुम्हें डेरिवेशन कराया। लेकिन मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिससे हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक वो वाली नहीं है जो दो ही क्वेश्चन में काम आती है। तो लिख लो यहाँ पे a की वैल्यू जब तुम कैलकुलेट कर लोगे यहां से इसी वाले मेथड से, तो हमारे पास बनने वाली है इंटीग्रेशन माइनस के y2 r अपॉन में w dx, और b की वैल्यू हमारे पास बनने वाली है इंटीग्रेशन y1 r अपॉन में w dx। अब ये सारे w क्या है? w एक न्यू चीज है, इसीलिए मैं तुम्हें ये मेथड का प्रूफ नहीं कर रहा। ये जो w है ना ये हमारे पास आती है y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। सर ये याद कैसे करें? इजी मेथड देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो y1 y2 y1 डैश y2 डैश। दिस इज कॉल्ड रॉन्स्कियन। हायर मैथमेटिक्स अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएशन की देखोगे वीडियो जो मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा, तुम्हारे लिए नहीं होगी जो अंडर ग्रेजुएट के हैं, जो ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मतलब जो गेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो कि रॉन्स्कियन होता है, ठीक है। मैं इसका प्रूफ भी देने वाला हूं, ऐसी बातें 2-4 लाइंस ही हैं। मैं यहां पे क्यों नहीं करा रहा हूं? क्योंकि हमारे काम की नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अपने दिमाग में और फिल नहीं करना। ये जो मैंने पूरा तुम्हें अपनी मेथड सॉल्व करके दिखाया था ना, वहीं से आया हुआ ये चीजें। तुम्हें भी तो इंटीग्रेशन करनी ही पड़ती। अरे वो जो तुम्हें मैंने लास्ट में कहा था a डैश b डैश आ जाएगा, फिर उसे a डैश b डैश की इंटीग्रेशन तो तुम्हें करनी ही थी, वही है इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। बस मैंने सॉल्व करके सॉल्यूशन लिख दिया, हर बार का सॉल्यूशन तुम्हारे सामने लिख दिया। इसे कहते हैं रॉन्स्कियन मैट्रिक्स, दैट इज इट। अब तो कोई क्वेश्चन कर लेगा, बस एक जनरल सॉल्यूशन लिख लो, जो कि मैं ब्लू वाले से लिख के दिखाता हूं तुम्हें। लिखो जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन लिखना कोई हमारे बाएं हाथ का खेल रहेगा सिर्फ। y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पी कहां है सर? अबे ये तो ताम जाम कर रहा ना, पी निकालने के लिए किया है, तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ आया था c1 y1 प्लस में c2 y2, जो स्टार्टिंग में cf था, प्लस में यहां से क्या था a इंटू में y1 है ना। a क्या है हमारे पास? ये मैं इसकी वैल्यू ही डाल दूं क्या? पूरा जनरल सॉल्यूशन लिख दूं? डरोगे तो नहीं? पक्का आ जाओ, देख लो। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के y1, a की वैल्यू में डाल रहा हूं, उसमें वो जो पी मान के चला था, अभी पी में मान के चला था a y1 प्लस b y2, वही वैल्यू मैं यहां पे डाल रहा हूं, ठीक है। वही वैल्यू मैं यहां पे डाल रहा हूं, a की वैल्यू डाल रहा हूं, साथ में लिखूंगा y1, तो वो मैंने y1 बाहर निकाल दिया, और a की वैल्यू मैं यहां से डाल रहा हूं y2 r अपॉन w dx। हार्ट की प्रॉब्लम वाले इसको मत देखे, ठीक है। y2 इंटीग्रेशन y1 r अपॉन w dx, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला। तो बड़ा ड्रामा सा लग रहा है देखने में, कुछ भी नहीं है बेटा, इससे इजी, इतने इजी बन जाएंगे ना क्वेश्चन। ये हमने तो की लिख दी, एक की को ऐसे लगाओ, ओपन करो, दैट्स इट, इतना इजी है ये। वरना वो वाले मेथड से सॉल्व करते तो रह जाते उसमें। बात समझ पा रहे हो? तो आ जाओ क्वेश्चन करें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करने।
सबसे पहला लिखते हैं y डबल डैश, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 4 tan 2x, 4 tan 2x। चलो आ जाओ करें, सीधा ही क्या करूं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना। हाँ सर पहले निकालो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो की होती है m स्क्वायर, y डबल डैश की जगह लिखते हैं m स्क्वायर, जिसके ऊपर से जाने मतलब बेटा तुम देख के नहीं है लास्ट के लेक्चर्स, प्लस में 4 y को कुछ नहीं लिखते इज इक्वल टू 0, ऐसे निकलती है कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, बताई हुई है लास्ट वीडियोस में, पूरे डिटेल में नहीं बताने वाला हूं है ना। m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 आयोटा, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का हमें सॉल्यूशन लिखना आता है जो कि बन जाएगा c1 cos, क्योंकि e की पावर अल्फा x आता था ना, अल्फा तो इसमें है नहीं, सिर्फ बीटा बीटा, यहां पे आ जाएगा 2x प्लस c2 sin 2x। ये जो चीज है ना दिस इज y1, ये जो चीज है ना दिस इज y2, y1 y2 मिल गए। r हमें पता है, लिख देते हैं a, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। a क्या आ जाएगा, नहीं a से पहले w निकालो, w हमारे पास आ जाएगा y1 y2 y1 डैश y2 डैश, निकाल लो कुछ नहीं रहेगा इसमें। यह आ जाएगा cos 2x, इसकी डिफरेंशिएशन होगी माइनस 2 sin 2x, यहां आएगा y2 की जगह sin 2x, और sin की होगी 2 cos 2x। यहां से हमारे पास आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos स्क्वायर 2x, और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट के बीच में माइनस होगा, जो कि हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x, 2 कॉमन लोगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 2, दैट इज इट। अब हम a निकाल सकते हैं बिना किसी डर के, माइनस यहां पे हमारे पास आ जाएगा y2 हमें दे रखा है sin 2x इनटू में दिस r 4 tan 2x अपॉन में w कितना है 2 dx। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि लग तो भयानक से, लग तो एक भयानक सी चीज रही है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बाहर फेंक दिया, और ऊपर आ जाएगा sin 2x, और tan को भी लिख सकते हैं sin 2x अपॉन में cos 2x dx। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2, इंटीग्रेशन तो इजी सी हमें आती है, ऊपर बन जाएगा sin स्क्वायर x, मेरे को नहीं चाहिए sin स्क्वायर x, अरे ये मल्टीप्लाई करोगे sin स्क्वायर बनेगा ना, मेरे को नहीं चाहिए sin स्क्वायर, क्या चाहिए cos स्क्वायर चाहिए, तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। जिसको नहीं समझ आ रहा खुद का भेजा यूज करो और इसको निकालो। ऊपर क्या बनेगा sin स्क्वायर x, और हमें पता है sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू में dx। अब क्या करें, अलग अलग कर लो, तो ये मेरे पास पहला बन जाएगा 2, इसको कॉमन ले लेते हैं ना, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग करके लिखूंगा तो cos 2x ऊपर जाके secant 2x dx, माइनस इसको अलग अलग करके लिखूंगा तो इंटीग्रेशन cos 2x dx। लो खत्म हो गया इंटीग्रेशन। तो मेरे को ये पता लग जाए बस secant की इंटीग्रेशन क्या होते है, तो हो गया अपना काम, बस उतनी सी बात है। तो secant की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी log secant 2x प्लस tan 2x। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी cos 2x की, कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, लेट मी सी, अच्छा अपॉन में 2 भी आता है ना, इसकी डिफरेंशिएशन नीचे आती है, ठीक ठीक। यहां से करो, यहां से हमारे पास cos की क्या होती है sin 2x अपॉन में 2, अरे cos की तो पॉजिटिव साइन होती है इंटीग्रेशन, देखो ये 2 कॉमन लेके कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस के log secant 2x tan 2x माइनस में sin 2x, सॉरी माइनस इसके साथ शिफ्ट होके इसको पॉजिटिव बना देगा। अरे अभी तो a आया, b भी तो निकालना, अभी थक गए क्या, तो b निकाल लेते हैं। b हमारे पास आ जाएगा, मेरे को तो ये होता है कि मतलब ठीक है हम तो कर लेते हैं, जो एग्जामिनर एग्जाम बनाता होगा और उसकी जो टाइपिंग कराते होंगे, इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन लिखने में एक दिन लग जाता होगा, मेहनत उनकी भी पूरी लगती है। 4 ऑप्शन जब वो बनाते होंगे तो इतना बड़ा सॉल्यूशन लिखते होंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो लिखने में हालत खराब हो जाती होगी। तो b इज इक्वल टू हमारी तो होती है, यहां आ जाएगा y1 r अपॉन w dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा y1 हमारे पास क्या था, यहां हमारे पास था cos 2x
इंटू में tan 2x, बाहर आ जाएगा 2 क्योंकि नीचे 2 से मैंने 4 को कैंसिल कर दिया, dx। इस इंटीग्रेशन को थोड़ा छोटा बना देते हैं, तो 2 मेरे ख्याल से ये बन जाएगा cos 2x sin 2x cos 2x इंटू में dx। साइन की होती है माइनस cos 2x, इसके अपोन में 2 आएगा, यहां पे 2 आएगा, मैंने उड़ा दिया। बात समझ आ गई? लिख दो जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। बात समझ पा रहे हो? उसके बाद क्या था, पहले लिखोगे a कितना आया है, ये मेरे ख्याल से तुम्हें पूरा ही लिखना पड़ेगा, log secant 2x प्लस tan 2x प्लस में sin 2x इंटू में y1 कितना था, y1 था cos 2x प्लस फिर क्या था b इंटू में y2, b की वैल्यू कितनी है, माइनस cos 2x इंटू में y2 कितना था हमारे पास, sin 2x। दैट इज इट आंसर। तो ये छोटा सा आंसर नहीं है, बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन जो भी है एक्सेप्ट इट और मजे करो। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे हम, जो कि मैं देने वाला हूं तुम्हें, y डबल डैश माइनस 2, यहां पर रब कर लेते हैं थोड़ा सा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, बट उससे पहले थोड़ा जगह बना लेते हैं। चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस में y इक्वल टू e रेज टू पावर x log x। लेट मी सी एक बार, e रेज टू पावर x log x प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। किस एग्जाम से आया है वो तो मैं रिवील कभी भी नहीं करता, क्योंकि हमारे लिए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना जरूरी है एग्जाम से पहले। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जहां पे भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, चाहे आईआईटी जैम हो चाहे गेट हो, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है, तो हम करेंगे इसे। पहले क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो m की वैल्यू क्या क्या आ रही है हमारे पास, एक आ रही है +1, एक आ रही है +1 और दूसरी भी आ रही है +1। ठीक है, तो यहां से हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सॉल्यूशन बनने वाला है। जब भी हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें रियल और डिस्टिंक्ट रूट में सिंपल हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e रेज टू पावर, यहां पे जो भी रूट दिया हुआ x। बात समझ आ गई? तो यहां से हमारे पास y1 y2 निकालना है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, C2x e रेज टू पावर x। तो ये हमारा बन जाएगा y1, ये हमारा बन जाएगा y2। सो सबसे पहला काम तो ये करते हैं, रोन्स्कियन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा y1 डैश, डेरिवेटिव भी सेम होता है, इसके डेरिवेटिव सॉरी पहले यही लिख देंगे, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले x e रेज टू पावर x, फिर e रेज टू पावर x ऐसे ही, x की हो जाएगी 1, दैट इज इट। करो इसको मल्टीप्लाई, तो e रेज टू पावर x e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x माइनस x e रेज टू पावर 2x। लेट मी सी, बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा x इंटू ई रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो e रेज टू पावर 2x माइनस के x e रेज टू पावर 2x, इससे ये कैंसिल होता दिख रहा है, e रेज टू पावर 2x। बात समझ आई, आ गई? चलो बस अब तो क्या करना है, क्या है a निकाल। a हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा माइनस के y2 r मतलब ये अपॉन में w dx। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के y2 अपने पास आ जाएगा x e रेज टू पावर x, r आ जाएगा e रेज टू पावर x log x अपॉन में w आ जाएगा e रेज टू पावर 2x इंटू में dx, e रेज टू पावर 2x से 2x कट गया, तो ये बचेगा x इंटू में log x। चेन रूल लगाओगे, हाँ, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के log x ऐसे ही, x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस में इंटीग्रेशन log x की हो जाएगी 1 बाई x और इसकी हो जाएगी x स्क्वायर बाई 2 dx। आई होप कि बेसिक इंटीग्रेशन हमें आती हो। log x, इसको आगे लिख लो, x स्क्वायर बाई 2 log x
और ये आ जाएगी माइनस, एक x से x कट जाएगा, 1/2 आएगा बाहर, और फिर से x बचेगा, x की क्या होती है x²/2, तो ये हो जाएगी x²/4। नहीं समझ आई तो एक बार खुद का दिमाग लगाओ, हो जाएगा। कॉमन ले लो x²/2, x²/2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास माइनस x²/2 कॉमन लेके बचेगा 2 log x माइनस 1, माइनस अंदर भेजो, मेरे को चाहिए माइनस, सॉरी यहां ना 4 आए, 4। और अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करूंगा तो मेरे को दिखेगा कि ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 1 - 2 log x। ठीक है, अगर मैंने इसमें कोई गड़बड़ नहीं किया तो मैंने बिल्कुल एकदम चकाचक किया। x² कॉमन, 4 बाहर, और बिल्कुल ठीक ठीक। ये माइनस साइन को मैंने अंदर भेजा है तो ये बन गया ठीक है, जो भी है। अब मैंने क्या निकालना है, b। b निकालना भी आसान है, b निकालना भी हमारे लिए आसान है। तो b हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन y1r/w dx। तो y1 अपने पास कितना है, e⁻x, r कितना था e⁻x log x अपॉन में e⁻x, e⁻2x, 2x से 2x कटेगा dx। log x की इंटीग्रेशन क्या होती है, मैं एक बार करके ही दिखा दूंगा, ठीक है। वैसे तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी याद होने चाहिए, बट मैं एक बार करके दिखा रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, log x को ऐसे लिख लो, इसकी इंटीग्रेशन करनी है ना, तो इसको ऐसे लिख लो 1 इंटू में log x। तो सबको आता होगा, पहले log x ऐसी 1 की इंटीग्रेशन होती है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होता है 1/x, और यहां पे 1 की इंटीग्रेशन x इंटू dx। x x कैंसिल हो जाएगा, x log x माइनस में x, अरे x x कैंसिल होकर 1 बचेगा ना, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, तो ये याद रखेंगे हम x log x माइनस 1। लगभग ऐसी, लगभग क्यों, क्योंकि यहां पे x था, यहां पे 1 था, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आया अपने पास। आई होप कि थोड़ी सी बात समझ तुम्हें आ गई हो। बस अब तो सॉल्यूशन लिखना, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e⁻x प्लस में a हमारे पास कितना आया था x²/4 2 log x माइनस 1 इंटू में हमारे पास था y1 हमारे पास दिख रहा है हमें e⁻x प्लस x log x माइनस 1 x e⁻x, दैट इज इट, दिस इज y2। बात समझ आ रही है। एक क्वेश्चन और लेंगे, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराने वाला हूं जो होने वाला है कोशी ऑयलर फॉर्म का। तो कोशी ऑयलर हो चाहे कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो एकदम बढ़िया से चकाचक करना सीख गए हैं। तो क्वेश्चन अपने पास है x² माइनस प्लस xy माइनस y इज इक्वल टू x² e⁻x। मैं चाहता हूं इसको, अगर तुमने कोशी ऑयलर फॉर्म की हुई है, वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो, एक बार इसको ट्राई करेंगे और फिर मैं इसको कराता हूं। कर लिया ट्राई, हो गया, चलो आ जाओ। अब इसको करना कैसे है ध्यान से देखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, बिल्कुल इजी सा है, ब्लू से ही कर दें, चलो आ जाओ। तो हमारे पास आता है, इसकी जगह हम लिखते हैं m माइनस 1। आई होप कि तुम याद कर पा रहे हो। इसको हम लिखते हैं m, इसको हम लिखते हैं 1, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। इज इक्वल टू में 0, ये होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। जितने डेरिवेटिव उतनी बार ऐसे चलता रहता है सीरीज। थर्ड डेरिवेटिव होता तो m-2 तक आता, ठीक है, 3 टर्म्स आती। यहां से आ जाएगा m² माइनस m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा, है ना। तो यहां से अगर मैं c लिखना चाहूं तो हमारे यहां -1 आएगा, -1 यहां आएगा -1। अब ठीक है, तो यहां पे प्लस माइनस आयोटा ना लिख के हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1। सो ये हमारे पास आ जाएगा CF इसका c1 e⁻z प्लस c2 e⁻z। सर ये z कहां से आ गया, अरे ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगती है, x को पुट करते हैं e⁻z, तब जाके आता है ये फॉर्मूला, तब जाके होता है ये क्वेश्चन। बात समझ पा रहे हो। अब z को किससे रिप्लेस कर देंगे, z को रिप्लेस कर देंगे log e से, तो डाल दो इसमें log e,
तो log e डालेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर log e नहीं log x प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस log x, -1 ऊपर चली जाएगी, c से e से log कैंसिल, x c2 x की पावर -1 विच इज c1x प्लस c2 बाय x। अगर किसी को लग रहा होगा कि सर आप तो बहुत तेज करा रहे हो बेटा, क्योंकि मैं पहले करा चुका हूं, 2 बार कराऊंगा तो टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। तुम पहले ही वीडियो देख लो, है ना, कितनी सिंपल बात थी, हूं ना इंटेलिजेंट। चलो आ जाओ, चल यहां हमारे पास आ गया, तो यहां से ये हमारे पास हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिख लेना 1/x हो जाएगा y2। अब तो कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, a हमारे पास आ जाएगा माइनस के सॉरी 1/x मतलब y2, इनटू में आता था r हमारे पास आएगा x² e रेज़ टू पावर x अपॉन में रोन्सकियन निकालना भूल गए हम, तो रोन्सकियन निकाल लेते हैं। x की डिफरेंशिएशन 1/x की डिफरेंशिएशन -1/x², इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x इंटू -1/x², इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 1/x। लेट मी सी, तो ये बन जाएगा एक x उड़ा देंगे तो -2/x, सो ये हमारे पास आ जाएगा, x उड़ा देते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को भी बाहर भेज देते हैं तो 1/2 x² e रेज़ टू पावर x dx। क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन चेन रूल लगा के, है ना, पहले x² को ऐसे e रेज़ टू पावर x की e रेज़ टू पावर x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² की क्या होती है 2x e रेज़ टू पावर x की e रेज़ टू पावर x dx, फिर क्या करेंगे 1/2 x² e रेज़ टू पावर x माइनस 2 बाहर, फिर इसकी क्या हो जाएगी x ऐसे e रेज़ टू पावर x, फिर प्लस हो जाएगी ये अंदर जाके और ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर x। एक बार चेक कर लो, अपने हिसाब से भी चेक कर लो, इसको ब्रैकेट रहने दो, लेट मी सी आल्सो, तो ये बन जाएगी x e रेज़ टू पावर x और ये बिल्कुल सही, ये माइनस उसको प्लस कर देगा, करके देख लो खुद से, ये 2 इन दोनों के साथ आएगा, कुछ कैंसिल होता तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे यहां से ऐसा लग रहा है e रेज़ टू पावर x कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा e रेज़ टू पावर x अपॉन 2 x² माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। b निकालते हैं तो b अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन यह हमारे पास बन जाएगा y1 हमारे पास आ जाएगा x² ex अपॉन में माइनस के 2/x, ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा पूरा का पूरा, इतना खतरनाक इंटीग्रल बन जाएगा, खतरनाक तो नहीं मतलब कहने का है कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, माइनस के 1/2 आएगा बाहर और अंदर बन जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 4 e रेज़ टू पावर x dx। अब ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूं, इसको सॉल्व करो। सो इससे आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है कि तुम्हें यहां पर क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है, इंटीग्रेशन हमें आती है, जैसे ही तुम इसकी इंटीग्रेशन कर लोगे तो तुम जनरल सॉल्यूशन अब लिख सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जनरल सॉल्यूशन हमें पता है, हमारे पास आ चुका है c1x प्लस c2 अपॉन x प्लस में a हमारे पास ये पूरा का पूरा तामझाम आया है e रेज़ टू पावर x, कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी हमने यहाँ पे, नहीं, तो आ जाएगा e रेज़ टू पावर x अपॉन 2 और x² माइनस 2x प्लस 2 इंटू में क्या आता है y1 हमारे पास था x, हाँ x प्लस में y2 मतलब 1/x इंटू में जो यहां से निकल के आएगा, अब वो तो तुम कर सकते हो, इंटीग्रेशन बेसिक सी है। तो आई होप कि तुम्हें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो मेथड है वो समझ आया होगा, इसके क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस के लिए पहले ही दे चुके हैं, क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करो, कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए फ्रीली, यू कैन राइट एनीथिंग, कोई भी हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए वहां पे जाके लिखो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रीच टू हेल्प, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है, ठीक है, आईआईटी जैम वगैरह वगैरह जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है, सारा मैं यहां तक कवर कर चुका हूं, अभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ एडवांस टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे रॉन्सकियन पे ज्यादा डिटेल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म
और भी थोड़े छोटे छोटे से टॉपिक रह गए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी गेट वगैरह की प्रिपरेशन करें, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को रोक रहा हूँ, वो मेथड कराने का कोई फायदा नहीं होगा। उसमें मैं कराऊंगा लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक की इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, और फिर मैं उसमें रियल एनालिसिस के टॉपिक्स को छेड़ूंगा, उसको यूज करूंगा, तो क्या फायदा होगा? होंगे नहीं हमसे क्वेश्चन, हमें समझ ही नहीं आएंगे, सिर के ऊपर से जाएंगे और डर बैठ जाएगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मुश्किल है। इसलिए हम उस पार्ट को रोक के पहले रियल एनालिसिस करेंगे, पहले लीनियर अलजेब्रा करेंगे, फिर रियल एनालिसिस करेंगे द वे यू हैव नेवर स्टडीड। ये मैं बिल्कुल ओपनली बोल सकता हूं कि ऐसे तरीके से कराएंगे जो आज से पहले कभी नहीं सीखा होगा। बुक में ढूंढ लेना, किसी से भी पढ़ लेना, किसी भी बुक को फॉलो कर लेना, नहीं समझ आने वाली रियल और लीनियर, आसान बना के पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि बोरिंग चीजें वैसे ही मैं खुद ही सो जाऊंगा अगर पढ़ाते पढ़ाते ऐसा हुआ तो क्या बता रहा था तुम्हें? हाँ, तो हम तुम्हें कराने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से, और नेक्स्ट वीडियो से अब जो है मैं प्योर के पार्ट लाने वाले, इसके बाद ऑर्डिनरी दोबारा आएगी, और वो जो ऑर्डिनरी होगी वो पावरफुल ऑर्डिनरी होगी। वो अंडर ग्रेजुएट पे जितने भी हमारे पास होते हैं उनके लिए नहीं होगी, वो हायर ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होगी, ठीक है? गेट वगैरह के एग्जाम के लिए होगी, ठीक है? तो तुम्हारे लिए आईआईटी जैम वालों के लिए खुशी मनाओ, सिलेबस हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट हो चुका है, लीनियर अलजेब्रा का आने वाला है, नेक्स्ट हमारे पास होने वाला लीनियर अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिक्स करेंगे, डिटर्मिनेंट करेंगे, लीनियर अलजेब्रा करेंगे, सारा कुछ कवर करने वाले हैं उसमें। सो यहां तक सारा का सारा निपटाने की अब जिम्मेदारी तुम पे छोड़ के जा रहे हैं। इसको करो फटाफट, कंप्लीट करके लीनियर अलजेब्रा पे मिलते हैं। तब तक लीनियर अलजेब्रा मत स्टार्ट करना जब तक तुम ये वाला कंप्लीट ना कर लो, वरना फंस जाओ। आई होप कि तुम्हें वीडियो ये पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट लीनियर अलजेब्रा की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।